Hey guys, welcome back to our channel. The strongest magician in the Demon Lord's army was a human के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। सेकेंड एपिसोड में हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि डीमंस और इंसानों के बीच में वॉर चल रहा होता है, बैटल हो रहा होता है। जैसा कि पहले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि इसमें आर्मी के बीच बैटल हो रहे हैं, जिसमें डीमन और इंसानों के बीच में आए दिन बैटल्स होते रहते हैं। तो यहीं पे सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक बैटल हमें दिखाया जाता है। वॉर वहाँ पे हो रहा होता है और एक डीमन लॉर्ड के पास पहुँचकर उनको बताता है, युद्ध की खबर देता है कि वॉर बढ़िया चल रही है, डीमंस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जीत रहे हैं। पर किंग्स के ऑर्डर पे किंग के ऑर्डर पे, जो कि वहाँ के जो रूलर हैं, उनके ऑर्डर पे एक अलायंस बनाया जा रहा है ताकि इंसान जो है डीमन के साथ कम्पीट कर सकें। ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड उस आदमी को बोलती है कि अगर ऐसा किंग कर रहे हैं तो मैं आने वाली बैटल्स में या वॉर में उसको जो है आर्मी कमांडर बनाऊंगी, उसको यानी कि ईके को। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक गली के अंदर एक आदमी लोगों को कुछ खेल खिला रहा होता है कपों के द्वारा, जिसमें वो एक जादू दिखा रहा होता है या फिर एक खेल खिला रहा होता है कि आप बैठ कीजिए और पता कीजिए कि किस कप के नीचे जो है बॉल रखे हुए हैं, और अगर आपका सवाल सही जाता है तो आप जीत जाएंगे। वहीं पे सेठी, जो कि ईके की मेड है, वो वहाँ पे पहुँचती है और वो कहती है कि मुझे भी कप का खेल खिलवा दीजिए। और वो उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे पास दाव पे लगाने के लिए क्या है। वहीं सेठी बोलती है कि मेरे पास दाव पे लगाने के लिए या बैट करने के लिए कुछ नहीं है। उसकी ये बात सुन के दुकानदार जो है ये सेठी को देखता है और उसके इरादे कुछ डगमगाते हुए नज़र आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती है और हवा के जादू से कप जो है सारे के सारे उठ जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि जो दुकानदार है वो एक फ्रॉड है, फर्जी आदमी है, वो किसी तरह का खेल नहीं खेल रहा था। जब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ईके आया होता है, जहाँ पे लोग जो हैं कप वाले को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ईके आता है और पता लगता है कि विंड मैजिक जो किया था वो ईके ने ही किया था। तभी ईके के आने के बाद सेठी के बारे में वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें अपने लॉर्ड के होते हुए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, समझ गई? तो जल्दी मेरे साथ चलो, यहाँ से चलते हैं। तभी सेठी ईके के साथ चलती है और पूछती है कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तभी ईके जवाब देता है कि हम जो है कुछ समय बाद दुश्मनों पे थोड़ा सा स्काउट करने के लिए निकल रहे हैं, तो मैं अपने जनरल वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था ताकि दूसरों की नज़र में ज़्यादा ना आ पाऊँ। तभी वहाँ पे कई सारे सोल्जर गुजरते हैं वहाँ से। तो उसी टाइम पे ईके बोलता है कि किंग ने कोई अलायंस जो है बनाई है, ये मुझे लगता है कि उनके सोल्जर हैं। तभी वो पूछता है, तभी सेठी ईके से पूछती है कि एक अलायंस क्या होता है। तो ईके जवाब देता है कि अलायंस मतलब कि जब ह्यूमंस जो हैं डीमन से नहीं जीत पाते हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलके मल्टीपल कंट्रीज़ की आर्मी को जोड़कर एक बड़ी आर्मी बनाई जाती है, उसको हम अलायंस बोलते हैं। 3 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, 3 बार अलायंस बन चुके हैं किंग के कहने पे, और तीनों बार जो है डीमन लॉर्ड को हरा दिया जाता है और वापस उनको भेज दिया जाता है। ये बात सुन के सेठी काफ़ी सैड हो जाती है। तभी के पूछता है उसे कि तुम इतना दुखी क्यों हो, अगर ह्यूमंस जीतते हैं तो तुम्हारा तो फ़ायदा है, इंसानों के जीतने में तुम्हें फ़ायदा है क्योंकि तुम एक इंसान हो। डीमन लॉर्ड अगर हार जाता है तो डीमंस की आर्मी वापस चली जाएगी और तुम फ्री हो जाओगी, दिक्कत क्या है? तो तभी सेठी जवाब देती है कि ह्यूमंस के बीच में यानी इंसानों के बीच में भी हम जैसे स्लेव्स को सिर्फ स्लेव ही समझा जाता है, उससे ज़्यादा हमारी कोई औकात नहीं होती है। तभी वहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती है, काफ़ी बेकार होती है, जिनको देख के सेठी रेफर करती है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, तो मेरा कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये बात सोचकर ईके उसको आश्वासन देता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो। इस बार के जो डीमन लॉर्ड हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट उनका है, तो वो इस बार नहीं हारेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शॉपकीपर, जिसका काम ईके ने ख़राब कर दिया था, वो आता है और एक गुंडे को, बड़े हट्टे कट्टे गुंडे को साथ में लेके आता है और वहाँ पे कहता है कि तुमने मेरा काम ख़राब कर दिया, अब या तो उसके पैसे भरो, साथ ही माफ़ी मांगो, प्लस जो है अपनी जो स्लेव है ये मुझे दे के जाओ। ये बात सुन के ईके आसपास देखता है कि नहीं तो क्या। तो वो शॉपकीपर जवाब देता है कि नहीं तो मेरे साथ वाला जो है तुम्हारी हड्डी वसली कर देगा, हाथ पैर तोड़ देगा। तभी ईके अपने जादू से एक आइस पेयर निकालता है, एक छड़ी निकालता है और आइस पेयर मैजिक से उस शॉपकीपर के पैरों को बर्फ़ में जकड़ देता है और काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं बर्फ़ के उसके आसपास मंडराने लगते हैं, किसी शॉपकीपर के और उसके दोस्त यानी कि उस गुंडे के। तभी ईके उससे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो शॉपकीपर जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। तो ईके कहता है तो ठीक है फिर, आई डोंट नीड यू, मैं तुम्हें मार देता हूँ। तो शॉपकीपर रिक्वेस्ट करते हुए कि नहीं रुको, मैं सुन लूँगा, मैं बता दूंगा कि क्या पूछना है तुम्हें, पूछो। तो ईके उससे पूछता है कि ये जो आर्मी के लोग हैं ये कहाँ जा रहे हैं। तभी वो शॉपकीपर जवाब देता है कि किंग ने एक अलायंस जो है इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हम जो है डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
रोजेरिया की आर्मी जो है वो ये कह रही है कि हम जो है पहले अटैक करेंगे डीमंस पे और जो है अकेले ही जीत हासिल करके दिखाएंगे। तो अभी ईके सोचता है कि रोजेरिया की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है कि हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर रोजेरिया की आर्मी ने डीमंस को हरा दिया तो उनका अकेले ही बहुत नाम हो जाएगा, बहुत बोलबाला हो जाएगा। तो ये सोच के ईके उससे और पूछता है कि अच्छा तो ये बताओ मुझे ज़रा कि वो कहाँ अटैक करने वाले हैं। तो वो बताता है शॉपकीपर की रोजेरिया की आर्मी जो है अलिस्टर के नेतृत्व में, यानी कि अलिस्टर उस आर्मी का जनरल होगा, उसके नेतृत्व में इवेल्यूस नाम की जगह पर उसके गेट पर जो है अटैक करने वाली है, क्योंकि इवेल्यूस का गेट काफ़ी टूटा फूटा है और काफ़ी कमज़ोर है, तो वहाँ पे अटैक करना आसान है। तभी ईके कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो इवेल्यूस पे वो अटैक करने की सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और ईके जो है रणनीति बनाने के ऊपर लग जाता है कि किस तरह से हम जो है इवेल्यूस पे होने वाले अटैक को काउंटर कर सकते हैं या फिर उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी देर में जब ईके सब स्ट्रैटेजी बना रहा होता है, वहाँ पे एक डीमन लड़की आती है जिसका नाम लिलित होता है। लिलित आती है, लिलित एक तरह से ईके की दोस्ती होती है और वो आके ईके से पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, ऐसे ऐसे करके। तभी वो देखती है सेठी को, सेठी जो कि ईके की मेड होती है। तब वो बोलती है कि ये कौन है, तो सेठी उसको जवाब देती है कि मेरा नाम सेठी है और मैं सर की मेड हूँ, माय लॉर्ड की मेड हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम्हारी मेड ये तो बहुत बदसूरत है, कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं ही तुम्हारी मेड बन जाऊँ, मैं तुम्हारी मेड बनने के लिए परफेक्ट भी हूँ और रेडी भी हूँ। तभी सेठी उनको जवाब देती है, यानी कि उस डीमन लड़की लिलित को जवाब देती है कि आप भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हो, और उनके बीच में तानाकशी सी जो है शुरू हो जाती है और ईके उनको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मानती नहीं है। कैट फाइट टाइप का वहाँ पे शुरू हो जाता है। तभी सीन चेंज करते हुए हमें दिखाई देता है कि रोजेरिया की आर्मी जो है इवेल्यूस नाम की जगह पे जो हमें बताया गया था वहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो है वो एम्बुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जंगल में काफ़ी सारे आर्मी लगे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है इंसानों में से कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम बड़े आसानी से जीत जाएंगे, इतना बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए। तभी एक तीर आता है और उसके लग जाता है और वो मर जाता है। तभी सारे के सारे इंसान जो हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे स्केलेटन आर्मी आ जाती है। और ईके की स्ट्रैटेजी की वजह से इंसानों की जो आर्मी होती है वो एकदम से छटपटा जाती है, हारने लगती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कासल के ऊपर ईके एक दीवार के पास खड़ा होता है अपने दोस्त पिग के साथ, और वहाँ पे पिग उसको मतलब बधाई देता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी थी, कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना होती तो हम शायद ये बैटल ना भी जीत पाते, इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्लान बनाया था। तभी क्या बोलता था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे इतनी जो है तारीफ़ सुनने की आदत नहीं है, तुम मेरी इतनी तारीफ़ ना करो। तभी हम देखते हैं कि एक स्नाइपर जो है तीर कमान लिए एक दूर के कोने और किले पर जो है बैठा होता है और ईके की ओर एम लगाए हुए होता है। तो वो कुछ देर बाद ईके को तीर मारता है, जिसकी वजह से ईके जो है वहीं का वहीं ढेर हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद इंसानों के कमांडर में एक सोल्जर पहुंचता है और उनको रिपोर्ट देता है कि एलिस्टर ने आर्मी जो है रिट्रीट करी है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे स्केलेटन आर्मी आ गई थी और हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था और हम जो है मरने की कगार पर थे। तभी वहाँ पे वो कमांडर उसको बहुत डांटता है कि एलिस्टर को जो है रिज़ाइन देना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, बिकॉज ऑफ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं किंग मैजेस्टी को जो मतलब किंग को क्या जवाब दूंगा और ये क्या करूँगा, कैसे करूँगा, जो भी गलती है वो तुम्हारी गलती है। एलिस्टर को किसी भी कीमत पे रिट्रीव नहीं करना चाहिए था, वापसी नहीं आना चाहिए था, विड्रॉल नहीं करना चाहिए था बैटल से। तभी सीन चेंज करते हुए हम देखते हैं कि ईके अपने कमरे में आराम से लेटा होता है, उसको होश आता है तीर लगने के बाद, और वो उठता है और देखता है कि उसकी कमांडर जो है उसके बगल में लेटी है। तभी वो देखता है कि ये क्या हो रहा है। कमांडर उठती है और कमांडर उसको बताती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुम्हें एरो लगा था तो मैंने तुम्हें हील करा था, तब से तुम सो ही रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे आप तुम्हारा वेट करूं उठने का, कहीं कोई दूसरा अटैक ना हो जाए। ये सब देखते हुए उनके बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और कमांडर वहाँ से चली जाती है। कमांडर के वहाँ से जाने के बाद जो उसका दोस्त होता है पिग, वो भी वहाँ पे आता है और उसकी एक जो फ्रेंड है लिलित, वो भी वहाँ पे आती है। थोड़ी बहुत गप्पा होती हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत बकैती वगैरह करते हैं, वो बातें करते हैं, और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद पिग जो है आने के बाद लिलित को बाहर कर देता है कमरे से। और तभी ईके पिग को बोलता है कि तुमने मुझे बचा लिया, बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पे आए, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि ईके एक जंगल में वेट कर रहा होता है, जिसमें हमें पता लगता है कि पिग ने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी उससे पता लगता है कि ईके को जो है आर्मी से फायर कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, बिकॉज ऑफ उसने आर्मी को रिट्रीट कर लिया था और कमांडर के कहने पे जनरल को निकाल दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि उसको बताया जाता है कि वहाँ पे एलिस्टर को आर्मी से निकाल के एक जेल में बंद किया गया है और ईके उसी जेल के बाहर है। वहाँ पे लिलित भी होती है और ईके के साथ वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मेरे जाने से तुम्हारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तभी ईके उसको बोलता है कि नहीं, तुम जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं होगा, खून खराबा यही होगा, और इतना करके वो रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ ना चलो।
फिर भी लिलिथ जो है उसके साथ चेप हो ही जाती है। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि आगे जाते हुए जहाँ पे भी गार्ड्स मिलते हैं, लिलिथ जो है सभी गार्ड्स को मुंह हत्थे तोड़ देती है और ईके जो है अपनी नज़र बचाता हुआ कि मैंने कुछ नहीं देखा करता हुआ आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है उसे, थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद जो है वो चेंबर तक पहुंचता है जहाँ पे एलिस्टर को बंद किया होता है। वो चेंबर के अंदर घुसता है और एलिस्टर के पास जाता है। उससे पास जाने से पहले ही एलिस्टर उस पर हमला करना शुरू कर देती है और एक चक्कू जो है ईके के गले पे लगा देती है। ईके के गले पे चक्कू लगने के दौरान ईके उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी तरह का कोई असैसिन या फिर स्नाइपर जो है हमारे कासल में भेजा था जिस टाइम पे तुम हम पे अटैक करने आए थे और स्केलेटन आर्मी ने तुम लोगों को हरा दिया था। एलिस्टर कहती है कि नहीं, मैंने इस तरह का कोई असैसिन नहीं भेजा, ये सोल्जर्स के रूल के खिलाफ है। तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कि अब क्या होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी नया चैनल है तो शायद थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा हो, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आगे जाके हम इसमें बिल्कुल इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं किस अलग सीरीज़ पे या किस नई या पुरानी सीरीज़ पे इस तरह के वीडियो लाऊं जिसमें हम थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह ठीक ठाक करके डाल देंगे। मेरा जो मतलब पर्सनली जो फेवरेट है माय हीरो एकेडमिया और जो आपका ब्लैक क्लोवर जैसे जो बड़े बड़े सीरीज़ हैं वही मतलब ज़्यादातर मैंने देखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई जो है इन तीनों सीरीज़ में से किसी एक का नाम लें। ऑफकोर्स ड्रैगन बॉल जी या फिर नारुतो का नाम मत लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसके पार्ट 3 में, प्लस और जो अलग अलग सीरीज़ हम बीच बीच में लाने वाले हैं उनके लिए। टाटा।